जी सर, बेसिकली ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का इश्यू, हाँ, बना रहे थे डॉक्यूमेंट्स के इश्यू पे, कुछ कह रहे थे कि आपकी मार्कशीट भी होनी चाहिए, मतलब कि डिग्री होती ना एफएससी और मैट्रिक का एक रिजल्ट कार्ड होता है, कंबाइन आता है, लेकिन वो कह रहे थे इसकी मार्कशीट भी अलग अलग आप ओरिजिनल हैं तो बेहतर है। वो बस ओरिजिनल देख रहे थे, फोटोकॉपी तो किसी का भी नहीं देखा, और कह रहे थे कि प्रेफर करते हैं हम कि ना आपकी एजेंसी से वेरीफाइड हो सारा कुछ, मतलब आपकी डिग्री सब कुछ एजेंसी से वेरीफाइड होनी चाहिए। फिर हाँ, प्राइवेट कोई भी ना हो, प्राइवेट आपने ना किया हो तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन को। खैर वो बहुत टाइम लगाते हैं, हमारा टेस्ट 7 बजे था और कोई 8:30 के बाद, तो हम 7 बजे हमारे टेस्ट की टाइमिंग थी और हम वहाँ 6 बजे से पहले की पहुँची हुई थी, और कोई 9 बजे के करीब उन लोगों ने हमें एंटर होने दिया, मतलब लैब में लेके गए डॉक्यूमेंटेशन सारा प्रोसीजर कर करके। वो जिनका 9 बजे पेपर था वो भी बैठी हुई थी, वो भी हमारे साथ आके बैठ रही थी। फिर लैब में लेके गए, फिर हमारे वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हुए। टेस्ट में थोड़ा इशू आता है कि ना, हाँ, वर्बल वैसे ओवरऑल देखा जाए तो टेस्ट सही था, ठीक था, क्योंकि मेरा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एकेडमिक भी और वर्बल नॉन वर्बल सब क्लियर है। पर इशू बनता है कि ना, उनका अगर कंप्यूटर ना भी बंद हो ना तो वो चलते चलते उनका ना वाईफाई इशू करता है और नो कनेक्शन आ जाता है और आपका सारा कुछ गायब। तो हाँ, वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में वो ऐसा करते हैं कि आपको वापस से रिकवर कर देते उसी टाइम और उसी जगह से आपका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेरे ना एकेडमिक में इशू बना था, एकेडमिक में मैंने 50 के 50 कर लिए थे, और उसके बाद मैं वेट करी थी कि खुद ऑफ हो जाए ना, चेक करी थी 10 मिनट पहले मेरे सारे ख़त्म हो गए थे ना। ये था कि हाँ, वर्बल में आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ी देखनी पड़ती है, मतलब कि ना टाइम ऐसे था कि वर्बल के 84 क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल इस सेंस में थे कि ना वर्बल सारे ऐसा जो वो नहीं थे जो आपने मतलब करवाए थे, मतलब चेंज भी थे पर ऑलमोस्ट ऐसे थे जो आपने कॉन्सेप्ट बताए थे कि ऐसे आएंगे, तो आपके बताए हुए में से अक्सर आए थे, ठीक है। और जो लास्ट 20 थे वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकी, तो वो लाजमी उनमें से तो आई होंगे जो आपने बताए थे, क्योंकि आपके बताए हुए कॉन्सेप्ट और आपने जिस तरह के क्वेश्चन कराए थे उस तरह के तो लाजमी आए थे, और काफ़ी ज़्यादा आपके कराए हुए भी आए थे। तो बस इसमें ये था कि ना ज़्यादातर सीरीज़, हाँ, डेज़ वगैरह का पूछा गया था, और बाकी 1200 1500 स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर था, और कुछ क्वेश्चन के आगे पीछे वर्डिंग कर दी थी, मतलब सेम एज़ इट इज़ नहीं, बट कुछ चेंज कर देते थे वो लोग। और इसके अलावा हाँ, वो जो मैंने बताया कि मेरे 64 कुछ अटेम्प्ट हुए थे, बट मुझे यकीन था कि मैंने जितने अटेम्प्ट किए वो मेरे ठीक हैं। बट मुझे थोड़ी-सी टेंशन हो गई थी कि मेरा मतलब टाइम नहीं पीछे रह गया एज़ सच। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है वो ठीक है तो मेरा क्लियर हो जाएगा। वो नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, और फिर उसमें मेरा 12 मिनट बच गए थे बल्कि ना, नॉन वर्बल में, और वो भी मुझे पता था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ठीक है और मेरा वो क्लियर हो गया। देन फिर एकेडमिक में ऐसा हुआ कि मैंने 50 कर लिए थे एमसीक्यूज़, और मैं टाइम वो भी मेरे 10 12 15 मिनट पहले मेरा एकेडमिक क्लियर था। पर मैं बैठी वेट कर रही थी कि टाइम ओवर हो, लेकिन आखिरी 3 मिनट जब रह गए मेरा वो पीसी बंद हो गया। मतलब ना उसमें आया कि नो इंटरनेट कनेक्शन, और पीछे चला गया, वो फिर रिकवर नहीं हो सका। फिर हाँ, मुझे वेट करना पड़ा कोई 40-45 मिनट्स, वहीं बैठी रही मैं, और एक मेरे साथ एक और लड़की थी, उसका भी ऐसा इशू बना था। तो हमारा अगेन आया, लेकिन इस दफ़ा हमारा एकेडमिक चेंज था, इस दफ़ा थोड़ा-सा ज़्यादा टफ आ गया, मतलब इसमें कोड भी था, आउटपुट पूछी गई थी, और इस तरह का आया था ना, ऊप में से भी आ गया था, मतलब सीएस का था मेरा, तो उसमें तो ऊप और जावा, डीबीएमएस, साइबर सिक्योरिटी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स ही दिए हुए थे, और ठीक था, लेकिन सेकंड टाइम वाला जो आया वो बल्कि ज़्यादा ही मुश्किल था, जावा में से काफ़ी पूछे गए थे। तो बस इस तरह था, लेकिन वो मेरा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। वो भी मैंने 12-15 मिनट पहले कर लिया था, और उसको भी मैंने फिनिश कर दिया कि अब ना ये बंद हो जाए। हाँ, उसके बाद मेडिकल में यूँ करते हैं कि उस दिन हम लोगों का मेडिकल हम लोगों ने कंडक्ट किया। हम लोगों का टाइम था सर 7 बजे, 7 से 9, और हम लोगों को उन्होंने 1:30 पे सेंटर से बाहर निकलने दिया, मतलब हमें बिठा के रखा है उन्होंने। खैर 12:05 पे मैं पेपर दे के आके बैठ गई थी। उसके बाद हम लोगों की मेडिकल हुई। मेडिकल में बस वही देखते हैं हाइट, वेट, और आपकी आर्म्स को देखा था, साथ जोड़ के रिस्ट बंद करके, और बस बाकी नॉर्मल सा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि आप अपने अबाउट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें, मतलब अपने अबाउट कुछ भी, और बस ऐसे क्लियर हो गया था। और हाँ, आई साइट का भी चेकअप हुआ था, मतलब बस दूर से खड़े के पूछा था कि ये वाले वर्ड्स हैं तो ये बताएं कैसे कैसे चेक हो रहा है, ऐसे करके ना।
तो जिनका इश्यू आ रहा था उनको उन लोगों ने कहा जैसे मेरा इश्यू आ रहा था, मेरा था कि वो कह रहे हैं कि आप वेट थोड़ा लूज़ करें अपना, आप आए हैं 11 अगस्त को तो तब 8 केजी लूज़ करेंगे तो मतलब देखिए सर अगर हाइट है इंसान की 6 नहीं कितनी 5.7 हो तो वेट एटलीस्ट 71 तो बन ही जाता है, नॉर्मल है, दिखने में तो लगता भी नहीं है। फिर खैर उन्होंने कहा कि बॉडी मास इंडेक्स कुछ ऐसा है तो ना उस हिसाब से आपको 8 केजी, वो कह रहे थे कि 8 केजी तो नहीं हो सकेगा। मैंने कहा उनको ना, मैंने कहा इतना क्या, मतलब 11 अगस्त कहाँ खड़ी सर, ये तो खड़ी। मैंने कहा इतना कैसे होगा, बट वो मुझे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप लोग कर रहे हैं मतलब जितना होता है, लेकिन एटलीस्ट कम करके आएँ क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसकी वजह से आप रह भी सकते हो, क्योंकि बाकी सब कुछ मेरा क्लियर था। सर मुझे थोड़ी-सी टिप्स दें, मैं अपना वेट कैसे लूज़ करूँ? मतलब मेरा वेट ठीक है देखने में तो, पर मेरा वेट ज़्यादा है। खैर उन्होंने कहा कि आप अपना 8 केजी लूज़ करें। तो मैं 8 केजी कैसे लूज़ करूँ सर 11 दिनों में? मेरा तो टेस्ट पास हुआ रह जाना है ऐसे, तो मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दें, क्या ज़रूरी है कि 8 केजी के 8 केजी लूज़ करे इंसान?